हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 और एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इज ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू, p एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है बच्चों, ज़ीरो को हम लिख सकते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो ज़ीरो के नीचे अगर मैं अपॉन में 1 लगा दूँ, 0/1, तो ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा? ये हो जाएगा p/q की फॉर्म में। ठीक है, रेशनल नंबर बन जाएगा एक। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेती हूँ। अगर 0 को मैं अगर 0/-3 लिख देती हूँ तो भी ये हमारा बन जाएगा p/q की फॉर्म में। ठीक है, सिर्फ हमें रेशनल नंबर की फॉर्म में इसे लिखना है। क्या ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन में यही हमसे पूछा गया है, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, 0 के नीचे किसी भी नंबर को अगर अपॉन में लिख देते हो तो वो हमारा एक रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिखने पर जो भी हमारा नंबर होगा वो रेशनल नंबर बन जाएगा। जैसे हमने 0/1 किया तो ये किसकी फॉर्म में आ गया? p/q की फॉर्म में। और हमने 0 के नीचे -3 पुट किया तो वो बन गया रेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से कुछ भी लिख सकते हो आप, 0/10 और भी बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसको रेशनल नंबर बना दिया। ओके, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, सो 0 इज़ ए रेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारा 0 जो होगा वो रेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, अगर हम उसके नीचे अपॉन में कुछ भी लिख देते हैं, कोई भी नंबर लिख देते हैं, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, बस हमें 0/1, 0/-3, 2, 5, 6, 7 कुछ भी लिख सकते हो, तो 0 हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। ओके, और क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि क्यू जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर चाहे न्यूमरेटर में कुछ भी हो लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, तो हमने नहीं किया। जहाँ पर डिनोमिनेटर है वहाँ पर हमने क्या लिखा है? 1। ठीक है, 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है। इसी तरह से यहाँ पर -3 है और अगले नंबर पे 10 है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है हमने उसी तरह से इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करके दिखा दिया। बस इसमें आपको यही करना है, इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। तो आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेशनल नंबर हमें निकालने हैं बच्चों, और 3 और 4 के बीच में निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें रेशनल नंबर निकालने हैं तो रेशनल नंबर इसे बना देंगे। पहले मैंने लिखा है 3/1 और फिर लिखा है 4/1। ठीक है, आप ऊपर नीचे लिख सकते हो या फिर साइड में भी लिख सकते हो। हमें रेशनल नंबर में इसे कैसे कन्वर्ट करना है बच्चों, ध्यान रखना। जब भी आपको जितने भी नंबर निकालने के लिए बोला गया है, क्वेश्चन में जितने भी नंबर निकालने के लिए बोला गया है, यहाँ पे 6 लिखा है, तो मैं क्या करूँगी, एक नंबर ज़्यादा से, यानी 6 के बाद आता है 7, तो 7 से ऊपर नीचे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लूँगी। ठीक है, अगर आपको 6 नंबर निकालने के लिए बोला है तो 7 नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और अगर 5 नंबर निकालने के लिए बोला है, 5 रेशनल नंबर, तो आपको 6 से, मतलब एक नंबर बढ़ा लेना है आपने और ऊपर नीचे इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, जो भी आपका रेशनल नंबर होगा। ठीक है, मैंने क्या किया, 3/1 लिखा पहले, और उसको क्योंकि 6 नंबर निकालने हैं रेशनल नंबर, तो मैंने 7/7 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी तरह से 4/1 को भी मैंने 7/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमें बच्चों क्या करना होता है, इनके डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। अगर मैं 7 × 7 करूँगी तो डिनोमिनेटर दोनों के ही सेम आएंगे, यानी कि 7 आएगा। ठीक है, ऊपर वाला नंबर हमारा कुछ भी आए पर हमारा डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। ठीक है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर सेम आए। इसलिए मैंने बोला है कि 6 नंबर निकालने के लिए बोला है तो 7 से मल्टीप्लाई करो, एक नंबर बड़े से मल्टीप्लाई करो। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। इसी तरह से 4 7 ज़ा 28 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब हमारे पास दो नंबर आ गए हैं, एक 21/7 और एक आ गया 28/7। ठीक है, अब हमें 21 और 28 के बीच में, यानी कि 21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं उन्हें लिख लेना है। तो सबसे पहला नंबर है 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और फिर 28/7। ठीक है, अब आपका नंबर जो था 3 और 4 वो है फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ठीक है, 21/7 और 28/7, और आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं। तो ये जो बीच वाले नंबर हैं ये सारे फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा
क्वेश्चन वाला ही नंबर है, ठीक है। इसको कन्वर्ट करके हमने बनाया, तो ये हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो गए हमारे 6 रेशनल नंबर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया बच्चों, बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें रेशनल नंबर बना के दिए हुए हैं। 3/5 और 4/5 पहले से ही रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अब हमारे पास दोनों रेशनल नंबर हैं, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इनके बीच के नंबर्स हम कैसे निकालेंगे, अब ये फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करा था, पहले हम नंबर्स अपने लिख लेंगे। तो मैंने लिख लिया 3/5 और फिर लिख दिया 4/5। अब हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा नंबर चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि हमें जितने नंबर निकालने होते हैं उससे एक नंबर बड़ा, ठीक है, उससे एक नंबर बड़े से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 5 लिखा है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 6/6 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6/6। 3/5 को 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से 4/5 को भी हमें 6/6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 6 18 और 5 6 30, ठीक है। फिर करेंगे 4 6 24 अपॉन 5 6 30, ठीक है। तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं, 18/30 और 24/30। तो इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है 18/30 और लास्ट का नंबर है 24/30। तो सबसे पहले लिखूंगी मैं 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। और जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर तो हमारे ऊपर वाले क्वेश्चन में से ही हमने निकाला है, ठीक है। तो बीच के जो नंबर बचेंगे वो हमारे 5 रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 19/30 से लेकर 23/30 तक हो जाएगा। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इस क्वेश्चन को करने से पहले बच्चों हमें कुछ पता होना चाहिए, जैसे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे इसके बारे में। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 2/3, 4/5। ये नंबर माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। सेकंड है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बच्चों क्या होते हैं, नेचुरल नंबर आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो हमने बचपन में गिनती सीखी थी, काउंटिंग सीखी थी, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं ना हम काउंटिंग, तो 1 से स्टार्ट होने के बाद इनफाइनाइट या इन्फिनिटी तक जो नंबर लिखे जाते हैं उन्हें कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका सीधा सा सरल सा ईजी तरीका क्या है, जिसको काउंटिंग को हम लिखते हैं बचपन से, उसे कहते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर, जैसे कि होल नंबर के नाम से ही है, इसमें सब कुछ आता है। यहाँ पर नेचुरल नंबर में क्या आती है, पूरी काउंटिंग आती है, लेकिन होल नंबर में क्या आता है बच्चों, 0 भी आ जाती है, ठीक है। सिर्फ इसमें यही डिफरेंस है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 इनफाइनाइट तक, और होल नंबर्स में क्या हो जाता है, 0 भी इंक्लूड कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक, ठीक है। फोर्थ है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, वो होते हैं एन इंटीजर इज अ होल नंबर नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते। दैट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 एक्सेट्रा। इसमें क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे है हमारे पास 0 से इधर की साइड सारे माइनस के नंबर भी हैं और इधर की साइड प्लस वाले नंबर भी हैं,
ठीक है, और 0 भी इसमें है। इनफाइनाइट इधर से भी माइनस के नंबर से भी अनंत तक ये नंबर जाते हैं, कोई इसका एंड नहीं है, और प्लस में या पॉजिटिव नंबर में भी ये इसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। ठीक है, अब आपको अगर ये चीज़ समझ आ जाती है तो आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इस क्वेश्चन में बच्चों जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसमें ट्रू है या फॉल्स है, इस बारे में हमें बताना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों। नेचुरल नंबर क्या थे हमारे पास, मैंने बताया जो हमने बचपन से काउंटिंग पढ़ी है वो होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरह से इनफाइनाइट तक। और होल नंबर हमारे पास कौन से होते हैं, होल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं, यानी कि 0 भी इसमें आ जाता है। ठीक है, 3 4 5 इस तरह से इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये 1 2 3 4 ये इसमें आ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, आ रहा है ना, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है हमारी, ट्रू है। तो बच्चों हमसे यही पूछा गया था कि सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो ये ट्रू है क्योंकि सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर में आते हैं। ठीक है, सेकंड वाला जो इसका पार्ट है वो है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। हमने इंटीजर्स पीछे पढ़े हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं बच्चों, जिसमें क्या होता है, इंटीजर्स में हमारे कौन से नंबर आते हैं, मैंने क्या लिखवाया था, 0, यहाँ पर 1 2 3 4 और इस तरह से इनफाइनाइट तक, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 और आगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और होल नंबर हमने पढ़े थे ऊपर, ये रहे होल नंबर 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर क्या है, होल नंबर में हमारे पास माइनस के नंबर नहीं आते थे। ठीक है, इंटीजर्स में माइनस के नंबर भी आते हैं और प्लस के नंबर भी आते हैं। तो क्या है ये बच्चों, सारे इंटीजर्स तो होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे इंटीजर्स में क्या आते हैं, माइनस के नंबर भी आते हैं और प्लस के नंबर भी आते हैं, और होल नंबर में क्या आता है, 0 के साथ सारे प्लस के नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगला है, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब हमने रेशनल नंबर पढ़े थे बच्चों, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जैसे 2/3 4/3 2/4 8/2। ठीक है, अब 8/2 जो नंबर है वो इसको हम कट कर सकते हैं, 2 1 2 और 2 4 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4। अब देखो यहाँ पर है, अगला नंबर हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर के बारे में पूछा है ना इन्होंने, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, यहाँ पे देखो 2/3 होल नंबर में नहीं आता। होल नंबर हमारे पास कौन से हैं, होल नंबर हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, रेशनल नंबर में अपॉन वाले नंबर यानी P/Q की फॉर्म में जिसे हम लिख सकते हैं वो होते हैं हमारे रेशनल नंबर। तो यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसा रेशनल नंबर कोई आ जाता है जिसको मैं कट करके सिंपल फॉर्म में या रेशनल नंबर की फॉर्म में या होल नंबर की फॉर्म में लेके आती हूँ, ऐसा कोई नंबर आ जाता है जिसको हम कट करके होल नंबर की फॉर्म में लेके आते हैं, वो होल नंबर हो सकता है। देखो 4 यहाँ पर कट हो गया, 2 1 2 2 4 8, तो यहाँ पर आ गया 4। लेकिन ये नंबर्स क्या हैं, ये रेशनल नंबर्स हैं। अगर मैं इसको भी कट करूँगी तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 और 2 2 4, ये भी 1/2 आएगा और रेशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी फॉल्स हो जाएगी। तो इसका आंसर लिखेंगे तो क्या आएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है बच्चों। अगली एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।